इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज अपन आम रसायनों के जो व्यावसायिक, आप जानते हो व्यावसायिक यानी कि जो बिजनेस होते बड़े बड़े, और एक रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम तो रासायनिक केमिकल, और व्यावसायिक होते हैं व्यवसाय में उपयोग, बिजनेस में काम आने वाले। ठीक है, तो व्यावसायिक नाम और आईपीसी नाम और अणुसूत्र नाम। अणुसूत्र भी किसमें, जैसे सी है कार्बन, है ना, कार्बन को किससे लिखेंगे, सी से, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन को N से, है ना, उधर से ऑक्सीजन को O से। ठीक है, तो इस तरह से इनको मिला देंगे तो जैसे CO यानी कि कैपिटल CO होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं अणुसूत्र, अणु का सूत्र। देखो व्यावसायिक नाम, फिर आईपीसी नाम और फिर अणुसूत्र। तो चौक को क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चैनल। तो आपको मैं बता दूं कि गाइज यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं मोस्ट लाया हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और भैया और बहनों को मेरा प्यार, बड़ा प्रणाम। और क्या बोलते हैं, जो इनको अवश्य आप एक दो बार में याद कर लो, और आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। देखो चौक की बात करते हैं, तो चौक आप जानते हो चौक कैसी होती है। विद्यालय में गेहूँ पढ़ाने जाते हो ना, पढ़ाने यहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, और आप चौक से कई बार पुराने जो वो ब्लैक बोर्ड होते थे, चौकों का बहुत प्रयोग होता था। आजकल डिजिटल बोर्ड आने लग गए, है ना, प्लाई बोर्ड आने लग गए, मतलब अच्छी क्वालिटी के। अभी भी चलती है वैसे चौक। तो चौक कैसे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें CaCO3, है ना, Ca को बोलते कैल्शियम, और कार्बोनेट होता है CO3। ओके, ये इसका अणुसूत्र होता है। तो चौक को कैल्शियम कार्बोनेट से। अंगूर का जो सत या रस होता है, तो किसका बना होता है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का सूत्र कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यानी कि इसमें कार्बन तो 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, और ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो ध्यान रखना। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में एथिल होता है, इसका व्यावसायिक नाम क्या है, एल्कोहल, और आईपीसी नाम एथिल, और C2H2OH। OH जो अनुलग्न है, ये लगा हुआ है एथीन के, है ना, तो इसको बोलते हैं OH का, एल्कोहल का अनुलग्न लगा है, ध्यान रखना आप। कास्टिक पोटास की बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो के को बोलते हैं KOH, है ना। तो कास्टिक पोटास क्या काम आता है अधिकतर, जैसे कि मान लो साबुन, सरफ, शैम्पू वगैरह बनाने में कास्टिक पोटास सबसे ज़्यादा काम आता है। खाने का सोडा, कपड़े धोने में भी हाइड्रोजन कास्टिक पोटास का काम आता है, यानी कि कई बार ज़्यादा डाल देते तो कपड़े को भी जला देता है। खाने का सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी फुल फॉर्म है NaHCO3। ओके, तो खाने का सोडा, इसका आईयूपीएसी नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अणुसूत्र है NaHCO3। चूने की बात करते हैं तो चूना आपने देखा होगा, वाइट, इसकी भी अलग अलग वेराइटी आती है। जैसे चूना एक तो मकानों पे पोता जाता है, दीवार पे, वाल पे वाइट, तो क्या कैल्शियम का ऑक्साइड का। तो Ca का अर्थ हो गया कैल्शियम, ऑक्सीजन का होता है ऑक्साइड, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2, यानी कि 2 जल के अणु होते हैं, और कैल्शियम सल्फेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट किससे बोलते हैं, जिप्सम से। तो जिप्सम तो व्यावसायिक नाम हो गया, और कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया दोस्तों इसका जो IUPAC नेम, ध्यान रखना। TNT की बात करते हैं तो ट्राई नाइट्रोटाइलिन, क्या है, ट्राई, टी का हो गया ट्राई, एन का हो गया नाइट्रो, और टी का हो गया टालिन, तो C6H2 CH3NO2 3। ओके, धोने का सोडा,
जो धोने का सोडा है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। धोने को सोडा क्या बोलते हैं, Na2CO3। नीलत होता, तो नीलत होता को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, तो जो नीलत होता है तो नीले कलर का होता है। तो जो कॉपर, अधिकतर आप ध्यान रखना, कॉपर कौन से रंग का, नीले रंग का। सल्फेट SO4। ओके, तो नीलत होता तो व्यावसायिक नाम कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक या IUPAC नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नौसादर। अब नौसादर अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसमें अमोनिया प्लस क्लोराइड दोनों मिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं नौसादर। और NH4Cl इसका अणुसूत्र है फ्रेंड्स। आगे चलते फिटकरी। देखो बहुत बड़ा सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है फिटकरी का। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, K2SO4 Al2SO4 3 चॉइस H2। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। तो फिटकरी K2SO4 Al2SO4 है ना। 3 चॉइस जल के अणु, ध्यान रखना चॉइस जल के अणु किस में होते हैं, फिटकरी में। SO4 किस में होता है, फिटकरी में। Al2 एल्यूमिनियम किस में होता है, फिटकरी में। K2SO4 किस में होता है, फिटकरी में। ध्यान रखना पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। बूजा चूना, यानी कि बूजा का अर्थ होता है पानी से भिगोना, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई चूना निकाला खान में से, अब वो गरम गरम है, तो उसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा ना, यानी कि गरम गरम बफारें निकलती है, हाइड्रोक्साइड निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बूझा चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना। CaOH2 क्या नाम है, बूझा चूना। आगे बढ़ते हैं। मंड की बात करते हैं, तो मंड या स्टार्च, है ना। मंड स्टार्च C6 हाइड्रोजन 10O5, इसका सूत्र है C6 हाइड्रोजन 10 और O5। ओके, तो इसको बोलते हैं मंड या स्टार्च। इसका अणुसूत्र बता दिया, स्टार्च हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाल दवा। देखो लाल जो दवा आती है, सॉरी लाफिंग गैस। देखो इस लाफिंग गैस का उपयोग क्या है कि अगर इसको डॉक्टरों इसको किसी इंसान को अगर सूंघा दिया जाए तो इंसान क्या करेगा, हंसता रहेगा, दांत निकालते रहेगा, हंसता रहेगा, है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ध्यान रखना नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन। ओके, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 ये हो गया इसका अणुसूत्र, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट, ठीक है। लाल दवा जो बच्चों को दवाई पिलाई जाती है या खांसी जुकाम की जो दवा देते हैं ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। लाल सिंदूर। देखो कई बार मेलों में गए होंगे आप, तो मेलों में जो गए या नहीं गए पर कहीं जाते हैं, तो जो जाने वाले हैं वो उनको समझा रहा हूँ कि जो लाल लाल सिंदूर होती है ना, या मम्मी जो सिंदूर लगाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंदूर। तो लाल सिंदूर होती है, तो वो किसकी बनी होती है, लेड पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड क्या है, Pb। अब आप जानते हो कि Pb3 ये किस में, एक सेल होता है ना, उस सेल में भी पाया जाता है, सेल के अंदर भी Pb पाया जाता है, ठीक है। और लाल सिंदूर अगर मुंह में जाएगी तो कितना मतलब नुकसान पहुंचाएगी, शरीर को नहीं पहुंचाएगी, तो इसको दूर रखना चाहिए वैसे। तो इसकी जो अणुसूत्र है IUPAC नाम है लेड पर ऑक्साइड। क्या है, लेड पर ऑक्साइड, यानी कि लेड का ऑक्साइड, है ना, ध्यान रखना। उसके बोलते हैं लाल सिंदूर। तो Pb3O4 इसका अणुसूत्र फ्रेंड्स। अब आ जाता है शुष्क बर्फ पे। आपने देखा होगा कई बार कि सूखा बर्फ, अरे सूखा बर्फ ऐसा होता है कि मतलब वो किसी भी दूसरी चीज़ को ठंडा कर दे, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस होता है ये। अब कुछ भी नहीं है कि मतलब एक बोतल होती है ना, अब बोतल में
एक गैस बढ़ दी जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और अत्यधिक संपीड़ित कर दी जाती है, तो उसी को शुष्क बर्फ बोलते हैं, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना। और इसको अगर आप निकालोगे ना तो उससे मतलब बहुत वो क्या बोलते हैं, जो ठंडापन या वो अपने जम जाती है हाथों पर, है ना, ठीक है, वो तो वायुमंडल संपर्क में उड़ भी जाती है शुष्क बर्फ, तो उसको बोलते हैं CO2, है ना, सोरा। ये शुष्क बर्फ अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में काम आती है। अब आते हैं सोरा, तो पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, शोरे का अम्ल, नाम सुना होगा आपने, वही होता है ये। तो इसका जो IUPAC नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, और KNO3 इसका रासायनिक अणुसूत्र है। सिरका, देखो सिरका जो घर में भी यूज होता है, बड़ी बड़ी जगह में, अधिकतर घरों में कम ही होता है वैसे, पर जो होटल लाइन होती है, होटल में ज़्यादा यूज होता है सिरका। तो इसका जो IUPAC नाम है एसिटिक एसिड का तनुगोल, है ना, तो CH3COOH इसका नाम है। सुहागा की बात करते हैं तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि सिरका जो एसिटिक एसिड का तनु जो गोल होता है वही सिरका होता है, CH3COOH। आगे बढ़ते हैं, सुहागा, तो सुहागा को बोरेक्स बोला जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में जरूर आता है, Na2B4O7 10H2। अब जो 10 जल के अणु है ना, किसके अंदर है, बोरेक्स या सुहागा के अंदर, और ऑक्सीजन है 7, और सोडियम है 2, और बोरोन है 4, तो उसको क्या बोलते हैं, सुहागा। यानी कि बोरेक्स इसी के नाम के आधार पर पड़ा B4 के से, है ना। देखो नहीं तो नाइट्रोजन सोडियम सॉरी Na2O7 10 10 2 20 जल के अणु है, हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं सुहागा या बोरेक्स। तो ध्यान रखना आपको ना। आगे बढ़ते हैं, स्प्रिट। अब देखो स्प्रिट लगाते हैं ना अपन, अब कहाँ पे लगाते हैं स्प्रिट, जैसे कि मान लो कहीं लग जाती है, हाँ, गाँव को डॉक्टर साफ करता है तो मेथिल एल्कोहल की होती है, उसमें एल्कोहल लगी होती है, तो CH3, हाँ, OH हाइड्रोक्साइड, ओके। तो OH जहाँ लगता है ना, एल्कोहल का अनुलग्न होता है OH, ध्यान रखना। और मेथिल यानी मेथेन से बना हुआ है, जैसे CH2 देखो CH2 CH3, ये क्या है, मेथिल मेथिन, है ना, तो इससे बना है मेथिल, और OH का अनुलग्न एल्कोहल। स्लेट की बात करते हैं, तो स्लेट देखी होगी आपने, तो स्लेट होती है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। स्लेट तो व्यावसायिक नाम है, और इसका IUPAC नाम है कि सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो दो जल के अणु है इसमें, और 2 है सिलिकॉन के अणु, ओके। सिलिकॉन तो आप जानते हो, सिलिका क्या होती है, रेत क्या, तो SiO2 और Al2 2 एल्युमिनियम के अणु, और O2 O3, ओके, और SiO2 ये होगा सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते, हरा कशीज। देखो हरा किससे होता है, हरा फेरिक सल्फेट से, है ना, तो हरा कशीज होता है फेरिक सल्फेट, और Fe2SO4 3 इसका अणुसूत्र है Fe2SO4 3। हरा कशीज फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। तो ये हो गए आपके। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक थे ये सारे व्यावसायिक नाम, है ना, उसके IUPAC नाम और अणुसूत्र। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और बिहार बनो मेरा प्यार, चैनल को सपोर्ट, है ना, सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा मैं, और इम्पोर्टेंट मैंने बताई दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और जानकारी सामान्य जानकारी में भी होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
और सभी भावी अध्यापक या सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, कोचिंग बिल्कुल फ्री यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।